स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिरोज पर। सभी लोग आ जाइए, जल्दी से जल्दी बताइए आवाज हमारी जा पा रही है? सभी लोग बताइए आवाज हमारी जा रही है, मैं इतना बता दूं। हमारी जा पा रही है इतना बता दीजिए सारे लोग, आवाज जा रही है? सभी लोग बताइए आवाज जा रही है? आवाज जा रही है हमारी? अगर जा रही है तो शेयर कर दीजिए एक बार भाई, सारे लोग शेयर कर दीजिए अगर आवाज हमारी पहुंच रही है। सभी लोग जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो सारे लोग ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। सारे लोग शेयर कर दीजिए। सभी लोग भाई शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, फिर क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। अच्छा, तो आज आप लोग पढ़ने वाले हो क्या पता है? आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हो बताओ? आज आप लोग पढ़ने वाले हो, सबसे पहले तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। ठीक है, जिनके बैग लगी है वो लोग भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हो लासा और मासा। क्रम से आपके चैप्टर चल रहे हैं, तो डेली क्लास लीजिए, आप लोग डेली पढ़ते रहिए। डेली जब आप पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से आपका एग्जाम जो है पास हो जाएगा। चलिए भाई शेयर कर दो एक बार, सभी लोग शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को भी बुला लेंगे। और देखो जो लोग कौन कल क्लास में नहीं आएगा बता, शेयर कर दो भाई सभी लोग। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है और अगर ज्वाइन होना चाहे, विचार जो लोग बनाए हुए हों, तो वो लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं। शेयर कर दो भैया। शेयर कर दो। एक सेकंड रुक जाइए यार, फोन में चल ही नहीं रहा, कमेंट कहाँ से बनेंगे। अब चला जाते हैं। देखो लासा मासा हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम संख्या देंगे आपको 12 और 36 का लासा निकालो। अगर हम सर आपको सबसे पहला सवाल दे दें 12 और 36 का आपको लासा निकालना है, चल रहा है हमारे में, चल नहीं रहा है। एक सेकंड रुको। हमारे फोन में पता नहीं क्या हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, ये लगता है फेंक नहीं, क्या करें। चलो भाई आप सभी लोग बता दीजिए 12 और 36 का लासा कितना हुआ, सारे लोग आंसर बता देंगे। 12 और 36 का लासा कितना होगा सभी लोग बता देंगे, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। और भाई शेयर अब कर दीजिए सर। देखो कैसे, अगर आपको निकालना पड़ जाए सर तो आप इस प्रकार से निकालेंगे 12 और 36 का। जैसे 2 से काट दो, जब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 संग 12 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 नेमा 18 हो जाएगा।
दो से काटेंगे नहीं, अब दो से कटेगा नहीं, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा सर। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखो लासा कितना हुआ, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ये हुआ, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। आंसर सर जी कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 36। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, शेयर कर दे एक बार। आ गया ना सभी का 36? किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ जरा, किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ जरा, प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जल्दी से जल्दी बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सर क्या है देखिएगा, ये तो हमने बहुत छोटा लिख दिया था। अगर आपको दे दिया जाए 18 24 36 का लासा ज्ञात करो। अगर सर जी ये मिल जाए आपको, अगर सर जी ये सवाल मिल जाए, बताओ एक बार शेयर और कर दो भाई, सभी लोग, सारे लोग शेयर और कर देंगे। शेयर कर दो भाई, कितना आंसर आ जाएगा? फोन बताइए कितना आंसर आएगा सभी का? 72। गुड मॉर्निंग भाई, शेयर कर दो एक बार। देखो अब 18 निकालेंगे सर जी, ऐसे निकालेंगे ऐसे ही हम लोग, तो देखना। अब सर जी यहाँ पर 2 से काट दो, 2 ने 18, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। फिर से 2 से काट दो तो 9, 2 छंग 12, 2 ने 18। फिर ये सर 2 से कट जाएगा 9, 2 3 6 9। अब सर 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। फिर ये सर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम, इतना आया। अब आप देखोगे सर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। एलसीएम कितना आया? 72 आ जाएगा। शालिनी मौर्य जी आपका नाम बोलो। शालिनी जी आपका आंसर आ गया है 72। अब आप भैया शेयर कर दो, हमने आपका नाम बोल दिया तो आप फिर शेयर कर दो। अगर आप शेयर ना करोगे तो फिर गंदी बात, हमने आपका नाम बोल दिया, अब आप शेयर भी तो कर दो। आपका अगर नाम बोला है तो आप फिर शेयर भी कर दो, करिए शेयर। सर प्लीज ये बताएं कि डेली सेकेंड सेमेस्टर में लेसन प्लान बनाया जाता है, इंटर्नशिप फाइल फर्स्ट सेमेस्टर जैसा ही बनाया जाता है। भैया माँ दुर्गा जी लेसन प्लान हर उसमें बनाना पड़ता है। आपकी टीचिंग लगी थी तो लेसन प्लान बनाना नहीं पड़ेगा। आपने टीचिंग कैसे की थी, लेसन प्लान हर उसमें बनाना पड़ता है। अगर आपकी टीचिंग लगी तो लेसन प्लान तैयार करना पड़ेगा ना, बताओ भाई, ठीक है? आगे चलो। अगला क्वेश्चन अगर हम देते हैं आपको 56 और 108 का लासा कितना होगा? लासा बताना है। 56 और 108 का लासा कितना होगा? भाई गलत कोई नहीं करेगा, शेयर करते रहिए। तो आपके स्कूल पर वो करता है, आपका स्कूल में बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं, ढिलाई डाले रहते हैं,
अब जैसे हम भी तो पढ़ाते थे, हमने एक सेमेस्टर में लेसन प्लान बनाया, किसी में नहीं बनाया, क्योंकि हमारा स्कूल मथुरा में था, हम घर पे होते थे, कभी कभी नहीं जा पाते थे, उन लोग को बोल देते थे। तो कभी कभी हम भी नहीं बनाते थे। भाई शेयर कर दो सभी लोग। आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हो ये बताओ भैया, ये बताओ शेयर कहा नहीं कर रहे हो? 56 108 सभी लोग बताओ सर, 56 108 जल्दी से जल्दी बता दीजिए। 56 108 सभी लोग बता दीजिए भाई। बताइए सर। बताओ 756। देखो भाई, कुल मिला के लेसन प्लान बनाना पड़ता है हर सेमेस्टर में। अब आपकी मर्जी है, आपका स्कूल अगर कहता है बनाओ तो बनाओ, नहीं कहता तो ना। ठीक है, स्कूल अगर आपका कहे कि बनाओ तो बनाना है, ना कहे तो भैया ना बनाओ, लेकिन जरूर मतलब बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब आपके स्कूल की मर्जी है वो तो। दो से काटो भैया, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, 2 से काटेंगे 14, ये आपका 27 हो जाएगा। 2 से काटेंगे फिर ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ये 27 ही रहेगा। 3 से काटेंगे तो ये 7 रहेगा, 3 में 27 हो जाएगा। 3 से काटते हैं ये 7 रहेगा, 3 से का 9 हो जाएगा। फिर से 3 से काटते हैं 7 रहेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। लास्ट में सर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। अब देखो सर जी लासा कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, इतना है। अब देखो सर जी, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 गुणे 7 तिया 21, 72 गुणे 21 कर दो। 21 दूनी 42 की 2, हाथ से लगा 4, 21 7 7 गुणे 7, 7 दूनी 14, 147 में 4 और जोड़ दो, 7 7 11, 4 5 151। ये तो 1512 आ रहा है भैया, 1512 आ रहा है मेरा में। कैसे आ रहा देखना, गलत तो नहीं किया? 28 54 14 27 7 27 3 27 3 का 9 3 एकम 3 7 एकम 7, गलत तो कहने किया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 24 तिया 72 7 तिया 21, 21 दूनी 42 2 हाथ से 4, 21 सत्ते जितना है उतना कर लेंगे। 1512 आ रहा है भैया, आंसर कितना आ रहा है? 1512 आ रहा है मेरे भैया। अरे माँ दुर्गा जी, एक ही में बनाना पड़ता है, एक ही में। अब हम बता तो रहे हैं, आपके स्कूलों के नियम अलग अलग हैं, आपके स्कूलों में क्या पसंद करते हैं। हमारे स्कूल में रफ में बना लेते थे, हमारे स्कूल में ये था जो रफ आती है साफ पढ़ने की उसी में चलता था, रफ में ही। अब आपके स्कूल में कहते हैं रजिस्टर ले आओ। सबके स्कूल का नियम अलग अलग है, पर बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है। अब आप अपने स्कूल में ये पूछ लो कि इकट्ठा बनवाते हैं अलग अलग बनवाते हैं। हमारे स्कूल में इकट्ठा बनवाते थे। सबका स्कूल का नियम अलग अलग होता है कि नहीं होता बताओ। किसी के स्कूल में किट का 5,000 रुपया लेते हैं, किसी के स्कूल में 7,000 लेते हैं, किसी के स्कूल में प्रैक्टिकल के 2,000 ले लेते हैं, किसी के स्कूल में 500 में काम होता है, किसी के स्कूल में ना जाने के 15,000 लगते हैं, किसी के स्कूल में एक भी नहीं लगते, काम चलता है। तो सबके स्कूलों का नियम अलग अलग है। आप अपने स्कूल में पूछे कि इकट्ठा बनाए अलग अलग, पता चले सारे बच्चों को अलग अलग बन जाए, और आप ना पूछे इकट्ठा ले जाए, सर जी का फेंक दें, आपका ले जाओ दोबारा बना के लाओ। तो इसलिए इस चीज को स्कूल में पूछे, लेकिन बनाना होता है, ये हमने आपको बता दिया कि बनाना पड़ता है भाई। स्कूल में चेक होता है, लेकिन ये स्कूल में पूछो कि एक एक बना रहे कि अलग अलग बनवा रहे हैं ना। अब इसको तो हम बता नहीं सकते भाई कि आपके स्कूल में क्या नियम है। आंसर कितना रहेगा? 1512। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए। सर 27
और 54 का मासा कितना होगा? 27 और 54 का अगर हम मासा पूछ लें तो कितना होगा बताइए। गुड मॉर्निंग भाई। सर कॉलेज वालों ने तो ये बोला है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बनानी है। हाँ तो फिर आपको पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कैसी बनाई थी वैसी बना लो, फिर क्या पूछने की जरूरत ही क्या है? फिर पूछने की जरूरत ही क्या है? जब आपको क्लियर है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाई है, कैसी बनाई थी वैसी बना दो। लेकिन हम आपको यही बता सकते हैं भैया ये चीज जरूरी है कि नहीं जरूरी, इतने तो बता सकते हैं कि एक कॉपी में बनाना है या 2 में बनाना है, ये तो भैया स्कूल वाले बताएंगे क्योंकि वो कितनी कॉपी में पसंद कर रहे हैं, है ना। और बाद बाकी हम आपको ये बता देंगे कि भैया हाँ बनाना पड़ेगा ये चीज, आपको सब कुछ बनाना पड़ता है। इनकी तो बात भी लो, बताओ सर आंसर। सत्ताईस आएगा। अब देखो आपको करना क्या होता है, ये जो 27 है भाग विधि से अगर सर्दी लगाएंगे, अगर 27 से 54 कट गया तो 27 ही हो जाएगा। 27 दूनी क्या होता है? 54 होता है, पूरा पूरा कट गया तो सर्दी मासा कितना हो गया? मासा बराबर 27 हो गया। अगर सर्दी आप भाग विधि से ना लगा पाए तो आप 27 के फैक्टर कर लेना, 54 के फैक्टर कर लेना, जो चीज दोनों में कॉमन हो उसका मल्टीप्लाई करा देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी के? कीर्ति जी कह रहे और फास्ट कीजिए सर। बिल्कुल भैया फास्ट करेंगे। लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको मिल जाए 2/5 कामा 5/7 कामा 9/4 का लासा, बताओ बताओ कीर्ति जी, जितनी फास्ट आंसर उतनी फास्ट आंसर। हिटमैन मलिक जी आप न्यू स्टूडेंट है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास में आने के लिए। हिटमैन भैया और भी दोस्तों को अपने बताओ कि यहाँ किस चैनल पर आपकी क्लासें जो है वो चलती हैं, सभी लोग चलिए, है ना। आप सभी लोग अपने दोस्तों को और बताएंगे कि इस चैनल पे क्लासें चलती हैं, भाई सभी को चलना ही चलना है, ठीक है। सारे लोग बताएंगे तभी तो भैया सभी लोग आ पाएंगे, है ना, नहीं तो कैसे आ पाएंगे बताओ। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी बताएंगे। बताइए, आपसे बहुत बहुत अनुरोध है हमारा, है ना। बताइए सभी लोग आंसर। 90 आएगा। अब देखो सर यहाँ पर क्या करते हैं, जब भिन्न आ जाती है, भिन्नों में लासा निकालते हैं तो अंश का सर लासा, यानी 2, 5, 9 का लासा, अंश का सर लासा निकालते हैं। अब 2, 5, 9 का सर लासा निकालेंगे तो 2 से सर घाटा 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं। अब सर जी 3 से काटेंगे क्योंकि 2 के बाद 3 का नंबर आता है और 9 कट जाएगा, तो सर 3 तिरका 9, फिर से सर 3 से काट देंगे, 5 ऐसा ही रहेगा, 3 एकम 3। अब सर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, तो 5 या 15 या 45 दूना 90। अब सर जी 5 और 7 गामा 4 का मासा निकालेंगे। जब सर जी अभाज्य संख्याएं आ जाए तो मासा 1 हो जाएगा। अगर अभाज्य और सम दोनों हो तो देखो अभाज्य भी है सम भी है, सर मासा आपका 1 हो गया। और जब मासा 1 हो गया, लासा 90 हो गया। लासा कितना है? 90। आपने मल्टीप्लाई किया, 5 दिया, 15 दिया, 45 गुना 90।
सर लासा 90 हो गया, मासा 1 हो गया। अब आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं वहां एग्जाम में, भिन्न का लासा बराबर अंश का लासा, बटे हर का मासा। अब देखो जो पूछा जाता है वो ऊपर होता है, जो पूछा गया वो ऊपर है, ठीक है। तो सर जी कितना हो जाएगा, अंश का लासा 90 है, हर का मासा 1 है, सर 90 बट्टे 1 आंसर 90 हो गया। बता दो जरा सभी का आ गया, सभी लोग बता दें भैया। सभी लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, आवश्यक सूचना, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहिए, आवश्यक सूचना, ठीक है। बातें नहीं, पढ़ाई पर विशेष ध्यान। चलो भाई आंसर आ गया सभी का, बता दो भैया आंसर आ रहा है। सभी का आ गया। चलिए भैया अब कोई गलत ना करना, सभी लोग याद रखना। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं। अगर आपको दे दिया जाए 25/35, आपको दे दिया जाए 5/4, आपको सर बस इतना ही दे दिया जाए और सर लासा पूछ लिया जाए, लासा क्या होगा बता दीजिए सर जी। इसका लासा क्या होगा बता दीजिए भाई। सभी लोग शेयर करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। नोट्स भैया टेलीग्राम में पढ़े हैं आप लोग, कहते नोट्स नहीं डाले, नोट्स टेलीग्राम में पढ़े हैं आप लोग, ढूंढते ही नहीं हो। हमने आपको तरीका भी बता दिया, है ना। अब पर्सनली सबके नंबर पर भेजने में हमको टाइम चाहिए, टाइम मिल नहीं पा रहा, सुबह उठ नहीं पाते सही से। कमरा मालिक तो उठाने आते हैं कि उठो, उनसे बोल रखा है कि हमारी 9 बजे क्लास होती है, हमको उठा दो, तो वो उठाने आते हैं। तो वो उठा गए थे 8:40 पर, तुरंत मुंह धुला उठ के क्लास लेने लग गए। और एक समस्या पता क्या हुई, मुंह पूरा मेरा फट चुका है, बोलने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमने मंजन कर लिया। फरवरी का एक्सपायर था, फरवरी में एक्सपायर हो चुका था। और कितने दिन हो गए सर जी, 8 महीने से एक्सपायर था। मुंह की हालत इतनी खराब है कि खाना नहीं खा पा रहे कल से। आज अभी दवा लेने जाएंगे, बोल रहे हैं पर बोलने में पूरा मुंह दर्द करता है, पूरा मुंह फट गया। हमने तारीख देखी नहीं, और जो मंजन करने वाली वो क्या बोली जाती है उसमें रखा हुआ था, और जो नया मंजन था वो खत्म हो गया था, और वो वाला उसमें थोड़ा था। तुमने डेट नहीं देखा, निकाला ब्रश में और कर लिया परसों किया, रात में पूरा मुंह बेकार। सुबह कल से आज तक तो और हालत खराब। कल हम दवा लेने नहीं गए, हमने सोचा सही हो जाएगा, हमने वो लगा लिया था, टुई अंदर नहीं लगाया जाता है छाले वाला, पर वो सही ना हुआ, पूरी जीभ ना निकाल पाते बारी, ये हालत हो गई है। बताओ भाई क्या भाई आकांक्षा जी क्या हो गया, आंसर बताओ भाई जल्दी, कितना हो गया बताइए सर, आंसर कितना हो गया। कोई बात नहीं भाई दुर्गा जी, आप जा सकते हैं। अब देखो सर, अंश का लासा गरारा किया था हमने भाई, गरारा किया था पर अभी सही ना हुआ। अब देखो 25 और 5 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो देखो 25 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 5 पंचे 25, 5 एकम 5, फिर से सर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इतना आ गया सर। 35 और 7 यानी 7 और 35 का मासा निकालेंगे। तो सर जी इसका जब मासा निकालेंगे तो छोटी संख्या का बड़ी में भाग लगा देते हैं। तो सर 7 पंचे 35, आपका कितना आ गया सर मासा। सर जी आपका कितना है 7 है। लासा कितना है सर आपका 5 पंचे 25 है, लासा 25 है और मासा 7 है। आपको निकालना लासा है। तो सभी को पता है सर जी भिन्नों का लासा इक्वल टू लासा बट्टे मासा। तो सर जी लासा 25 मासा 7, तो सर जी 25/7 आंसर आ जाएगा।
जिनको नहीं पता है वो लोग याद रखें, भिन्न का लासा इक्वल टू होता है अंश का लासा बट्टे हर का मासा। तो सर अंश का लासा 7 है, हर का मासा है, अंश का लासा 25 है, हर का मासा 7 है, तो 25/7 हो जाएगा। कोई बात नहीं माँ दुर्गा जी, आप क्लास ले लेना, है ना। इतनी हालत खराब है, जैसे जीभ निकाले अगर बड़ा मुश्किल से निकलती, पूरा दर्द करता है, यहाँ तक ये कांसिल जो होते हैं यहाँ तक दर्द होता है। अब ये पता नहीं है मंजन से हुआ या रात में जगते रहते हैं, गर्मी की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ ये नहीं पता, क्योंकि हमने अनुमान लगाया कि 8 महीने हो गए हैं मंजन के एक्सपायर हुए, तो मंजन से ही हुआ होगा। बताओ सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर सर आपको दे दें 5/2 6/5 3/7 का मासा। अभी तक आप लासा निकालना सीख रहे थे, अब आप क्या सीखेंगे, मासा निकालना सीखेंगे, भिन्नों का मासा। अभी आपने भिन्नों का लासा सीखा, अब आप भिन्नों का मासा सीखेंगे। बताइए सर आंसर, सभी लोग बताइए आंसर। बताइए भाई सभी लोग बता दीजिए आंसर क्या रहने वाला। सभी लोग बता दीजिए। हाँ तो वो टूथपेस्ट से ही हुआ है, हमें अनुमान लगा लिया, क्योंकि भैया 1 आध महीना एक्सपायरी चल जाता है। 8 महीने हो चुके थे एक्सपायरी के, फरवरी में हुआ था, उसको फिर हमने तुरंत फेंक दिया, कोई दूसरा ना कर ले, हमारे तो हो ही गया, कहीं दूसरे के भी किसी के हो जाए, फिर हमने तुरंत फेंका उसको। बताओ सर आंसर कितना हो जाएगा, 1 आएगा, 1/72 आएगा जी हम लोग के लिए। नहीं तो समझ में आ रही है, क्योंकि आप लोग हैं तो हम अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, आप लोग की वजह से ही तो ये सब कुछ है। भाई देखो अब मासा निकालना है ना, मासा निकालने के लिए आप ये देखो कि सर्दी एक 3 है, एक 6 है, एक 5 है, सबसे पहले इनका मासा ही निकाल लो। अगर सर्दी आप इसके फैक्टर करें तो अच्छा आप बताओ, इसके अगर आप सर्दी फैक्टर करें तो क्या ये 3 एकम 3 ही हो पाएगा ना। ये सर जी इसके फैक्टर करे तो 2 3 6 तो हो जाएगा, लेकिन 3 एकम 3 नहीं हो पाएगा। अगर सर इसके फैक्टर आप करें तो 5 एकम 5 ही हो पाएगा। कोई चीज कॉमन नहीं मिलेगी, 1 कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा, अगर आप देखें तो 1 कॉमन मिलेगा, सिर्फ 1। क्या कॉमन मिलेगा सर, ये वाला 1 सब में कॉमन मिलेगा, जो चीज तीनों में कॉमन है वही मासा है ना। तो सर जी अंश का मासा कितना हो गया, मासा यहाँ लिख लो, मासा इक्वल टू, आपको एग्जाम में कैसे मासा लिखना है, ऐसे लिखना है, सभी लोग समझ लेना, ऐसे 3 गुणे 1 करना है, फिर आपको 2 गुणे 3 गुणे 1 करना है, फिर आपको 5 गुणे 1 करना है। अब आप लिख देना मासा बराबर 1, इतना कर देना, मासा बराबर 1 ऐसे कर देना। अगर ऐसे लगाना तब ऐसे कर देना, अगर भाग विधि से इसको लगा देना तो वो तो 1 हो ही जाएगा। फिर सर जी हर का लासा, यानी 2 5 और 7 का लासा। तो आप देख रहे हैं सर जी 5 7 अभाज्य डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो एग्जामिनर गलत कर देगा, भले आपका सर जी सही आंसर हो, लेकिन एग्जामिनर गलत कर देगा। 7 पन्ना 35 दूना 70, लासा 70, मासा 1। अब आप बताइए सर जी जब मासा 1, अब मासा ही निकालना है, तो यहाँ पर आप फार्मूला नोट कर लीजिए अगर किसी को नहीं पता हो। भिन्न का मासा बराबर अंशों का मासा, अंश का मासा बचे सर हर का लासा। हर का क्या हो जाएगा, हर का लासा। आपको ये कर देना है, अंश का मासा बचे हर का लासा। सर अंश का मासा कितना आया, 1 आया है, तो सर जी 1 लिख लो। हर का लासा कितना आया, 70 आया है, तो 70 लिख दो। अब अंश हर तो सभी जानते होंगे, भिन्न में ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, है ना।
हर किसी को पता होगा सर जी। आगे चले ये बता दो, आगे चला जाए सभी लोग ये बता दो एक बार। आ गया ना सभी का? अब तो किसी को दिक्कत नहीं। पहले मैं ये बताऊंगा, लासा और मासा सर आपको निकालना हो तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार इतना बता दो। किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी आपके नजर में है, सभी को इस क्लास को शेयर करो। उनको बताओ कि सर जी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट है। 12:35 कामा 18:25 का मासा कितना होगा बता दो। सभी लोग बता दो, देखते हैं किसका किसका आपकी बार आता है। भाई प्रीति सिंह जी एलसीएम एचसीएफ करा रहे हैं। अभी एलसीएम एचसीएफ का इस सवाल के बाद में दूसरा टाइप कराएंगे। तो जब आप एलसीएम एचसीएफ सीख जाएंगे, देखो एक एक चीज, अगर हम यहाँ पर एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन कराने लगे तो फिर आप सारे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि कहा नहीं जाता है एक एक चीज को सीखना है। अगर आपका भी जो फर्स्ट सेमेस्टर में है या जिनके बैक लगा है, उनका एग्जाम उन्हीं के साथ होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में है। उसी दिन गणित का होगा आपका, जिस दिन उनका होगा। तो आपके लिए आपके पास में बहुत ज्यादा समय है अभी, 4-5 महीने का, कम से कम 4-5 महीने। तो 4-5 महीने में अगर हम डेली एक एक एक्सरसाइज कराएंगे, तब भी 5 महीने में 5 बार आप किताब को पढ़ेंगे। 5 महीने में 5 बार किताब को पढ़ लेंगे। बताओ क्या दिक्कत? तो बीच बीच में क्यों पढ़ाएं? एक तरफ से पढ़ोगे तो कम से कम हर चीज को समझ तो पाओगे। अब बार बार इसी लासा मासा को आप कर रहे हो तो आपका गलत तो नहीं होगा? बताओ। अच्छा आप कहें तो हम आपको मिक्सचर कराने लगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे क्या होगा? एक क्वेश्चन लासा मासा, एक क्वेश्चन पता चलेगा प्रतिशत, एक क्वेश्चन पता चलेगा सिंप्लीफिकेशन, तो फिर वो समझ नहीं आता। बताओ आंसर। बताओ। अब सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई, सारे लोग शेयर कर दीजिए एक बार। जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग शेयर कर देंगे। सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, अपने सभी दोस्तों को बुला लिया करो जो भी सर जी आपके दोस्त तैयारी करते हैं। 6/5। अब देखो सर मासा निकालना है तो अंश का मासा निकालेंगे। भाग विधि से निकाल लेते हैं। अगर 2 दिया हुआ करे तो 2 में आप भाग विधि लगा दिया करो। 3 में आपका गलत ना हो इसलिए आपका फैक्टर कर देते हैं, है ना। 12 एकम 12 कर देंगे सर। यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 का भाग 12 में लगा देंगे। 6 दूनी सर जी 12 हो जाएगा। तो आपका सर जी मासा कितना यार, जो पूरा पूरा कट गया वो आपका मासा। मासा आपका 6 है। अब सर जी 25 और 35 का लासा निकालेंगे। लासा निकालने के लिए सर 5 से काट दो। 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 7 ऐसे ही, 7 एकम 7। अब सर जी देखो 5 25, 25 सत्ते 175 होता है, यानी 5 गुणे 5 गुणे 7 है। सर जी कितना आ गया? 175 आ गया। सर लासा 175 है, मासा 6 है। आप बताइए मासा ज्ञात करना है तो अंश का मासा बटे हर का लासा, 6/175 आ जाएगा। कितना आया? 6/175 आ गया। पारुल जी मासा देखो लिखा नहीं है, मासा आगे लिखा भी तो है, मासा आपने देखा ही नहीं। 6/175 आ जाएगा। सभी का आ गया कि नहीं आया बताओ जरा? सभी का आ गया ना? 6/175। चलिए भाई सभी का आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे लोग बता देना अगला क्वेश्चन का आंसर। देखो सर अब आपको क्वेश्चन मिलेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा उनका मासा 9 है। तो लासा ज्ञात करो।
आप सभी को लासा ज्ञात करना है। अब देखो सूत्र ये होता है, जिसको सूत्र नहीं पता है तो हम सूत्र लिख दे रहे हैं, जिन लोगों को सूत्र नहीं पता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लासा गुणे मासा। ये आपका फार्मूला होता है, हमने जो लिख दिया है। अब सर जी आपके सामने सूत्र भी है, बताइए। सभी लोग बता देंगे, बताइए सर। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा। सारे लोग सर जी बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, सारे लोग बता दीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा आपका दिया गया है, तो सर आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बता दीजिए, बहुत मजा आएगा आपको क्लास में। देखो आराम से पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है ना। बताइए सर, आराम से पढ़ने का, हर सवाल को अच्छे से समझने का मजा ही कुछ और होता है। 20 आ रहा। अब देखो हमने क्लास इसमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 180। अब बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल कितना है? 180 है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख लेंगे? 180 रख लेंगे, बराबर चिन्ह। सर जी लासा आपको ज्ञात ही करना है, लासा हमको पता नहीं है, तो लासा गुणे सर जी मासा आपको 9 दिया गया, तो सर जी लासा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 में 9 का भाग लगेगा, तो लासा बराबर 180 बट्टे 9 कर दो। 9 का भाग लगाएंगे तो 20 नेमा 180 होता है, तो सर लासा कितना आ जाएगा? लासा आ जाएगा 20 और मासा आ जाएगा 9। बताओ सर जी कोई दिक्कत? लासा कितना आ गया सर जी? 20 आ गया, ठीक है। लासा सर जी कितना आ गया? 20 आ गया। किसी को कोई दिक्कत बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? आगे चले। चलो भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार इतना बता दो, कोई भी दिक्कत ना हो। आगे चले सर। हाँ, अगर सर जी आपको भाग विधि सही है, अगर सर जी आपको दे दिया जाए एक संख्या, अगर आपको एक संख्या आपको सर जी 10 दे दी जाए, दूसरी संख्या आपसे पूछी जाए, दूसरी संख्या क्या होगी? लासा सर जी आपको 50 दे दिया जाए, मासा सर जी आपको 5 दे दिया जाए, सर जी बता दो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको सर एक संख्या 16 दी गई, दूसरी संख्या पूछी गई, लासा 50 दिया गया, मासा 5 दिया गया, तो आप आंसर कितना करेंगे बता दो। सारे लोग बता दो एक बार, आप आंसर कितना करेंगे? सभी लोग बता देंगे। सर एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या फाइंड करनी है, लासा 50 है, मासा 5 है, तो सर जी बता दीजिए आंसर आप कितना निकालेंगे? सारे लोग बता दीजिए जल्दी से जल्दी, सभी लोग बता दो। अब की बार बैक बिल्कुल नहीं लगेगी, अगर आप कायदे से डेली क्लास को लेते रहे सुबह 9 बजे, तो ये हमारी गारंटी है, बैक नहीं लगेगी और अच्छे नंबर से आप लोग पास होंगे। बस डेली क्लास को लेना और जो पढ़ाया जाए उसको मन से पढ़ना, किसी के भी बैक नहीं लगेगी, आराम से पास होगा। बताइए सर, अगर आपको एक संख्या 10 दूसरी संख्या पूछी जाए, एक लासा 50 मासा आपको 5। अब देखो सर जी आपको पता है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा, एल गुणे एम लिख लो। अब सर जी आपसे दूसरी संख्या ये वाली पूछी जा रही है, तो आपको पता है कि दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे फर्स्ट संख्या, यानी जो पूछी जाती है उसको छोड़ दो, जो पास में होता है उसका भाग लगा दो, तो फर्स्ट का भाग लगा लिया। अब आप बताओ सर जी, लासा आपको 50 दिया गया, मासा आपको 5 दिया गया, फर्स्ट संख्या आपको 10 दी गई, तो 10 से 10 जीरो काट देंगे, 5 25। आंसर कितना आ जाएगा सर? 25 आ जाएगा। सेकेंड संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? सभी की आ गई ना 25? एक बार बता दो, सभी की भाई 25 आ गई?
किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई, आराम से आगे 25। अब सभी लोग ये भी समझ गए होंगे, आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से लगा देंगे। अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें सर, यहाँ पर अगर हम चेंज कर दें, दूसरी संख्या आपको 20 दी जाए, लासा आपको 100 दिया जाए, मासा भी आपको कितना दिया जाए, मासा आपको 25 दिया जाए, और आपसे एक संख्या पूछी जाए, तो आप बताओ सर क्या करेंगे? वो संख्या जो आपसे पूछी जा रही है, अगर लासा 100 है, तो जो आपसे दूसरी संख्या आपकी 30 है, 25 20 है, तो आप बता दीजिए सर। यहाँ पर 20 ना करिए, यहाँ पर 20 हटा दीजिए, इसको 50 करिए। कितना करिए? 50 करिए। अब सही है, नहीं तो फिर आंसर बहुत बड़ा हो जाता। हाँ, इसको 50 करिए, 50। गौतम जी, उसको हमने 50 कर दिया। बताओ, सभी लोग बता दें। आंसर करो भाई सारे लोग। बताओ भाई सारे लोग। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो या कमी रहे, ये देखो सुधार लो। बिल्कुल सही भाई है। देखो भाई गौतम जी, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू लासा गुणे मासा, आपका ये होता है। तो सर फर्स्ट इंटू सेकेंड, आपको एक संख्या पता नहीं, सेकेंड पता है, आपसे फर्स्ट संख्या पूछी जा रही, फर्स्ट इंटू एल गुणे एम बटे कितना होगा? सेकेंड होगा। तो सर जी एल कितना है आपका? 100 है। एम कितना है सर जी? आपका 25 है। एक दूसरी संख्या कितनी है? 50 है। 50 दूना सर कितना हो जाएगा? और 25 दूनी 50 हो जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 50 आ जाएगा। वो संख्या भी आपकी सर 50 ही हो जाएगी। ठीक है, चले। वेरी गुड इवनिंग मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। आंसर सभी को क्लियर? 50 आ गया। अब किसी को भैया पहले तो हमें ये बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, चाहे लासा मासा ऐसे ही पूछे, चाहे फ्रैक्शन दे दे तब पूछे, चाहे सर एक संख्या दूसरी संख्या के हिसाब से पूछे, तो सभी लोग लगा देंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार बताओ, किसी को सर कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार बता दो। अब अगर सर जी आपसे हम कह दें, 36 और 720 का, 36 और 720 का मासा बताओ और लासा भी बताओ, दोनों बताने हैं आपको। 36 और 120 का मासा भी बताना है और लासा भी बताना है। बता दो। मेरी भैंसिया को बेबी हुआ है। कितनी अच्छी बात है भाई, बेबी हुआ आपकी भैंसिया को, कितनी अच्छी बात है। मेरी भैंसिया को तो कुछ हो ही नहीं रहा था, फिर हमने उसको बेच दिया ना। मेरे घर पे जो भैंसिया थी वो कुछ दे ही ना रही थी 2 सालों से। बताओ सर आंसर। सभी लोग बता दो सर, कितना हो जाएगा? 36 120 का लासा और मासा बता दो। बिल्कुल सही है। देखो भैया, अगर आप इसका मासा भी निकालेंगे तो आप 720 में भाग लगाएंगे, और 36 दूना कितना होता है? 20 बार चला जाएगा, डायरेक्ट काट लो, कट गया ना। कितना आ गया मासा? ये आपका मासा आ गया 36, और जब आपने लासा निकाला होगा तो 36 और एक 720 का लासा 720 ही आया होगा, क्योंकि अगर आप इसको 2 से काटेंगे 18, 360 आपको लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट ना लिखना, वहां पे तो गलत हो जाए। ठीक है, ऐसे करके आप लगाएंगे 90, फिर 2 से काटेंगे 9 45, फिर 3 से काटेंगे 3 तिरका 9 15 तिया 45, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 बचे 15, फिर 5 से काट देंगे। तो ऐसे आपको 5 तिया 15 तिया 45 गुना 90 गुना 180 गुना 360 गुना 720
जब इन सभी का गुणा करेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, जब गुणा करेंगे तो 720 आएगा। तो ये लासा ये मासा दोनों चीजें आ जाएंगी। हाँ, लासा मासा आपका 36 ही हो जाएगा, लासा आपका 720 ही हो जाएगा। सभी लोगों ने लगा लिया आराम से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ये बता दें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सारे लोग बता दें। मैं तो पेपर में डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा। पता है गौतम जी, अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिखा ना तो एग्जामिनर आपको डायरेक्ट नंबर दे देगा, एग्जामिनर आपको डायरेक्ट नंबर भी दे देगा, है ना। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको डायरेक्ट नंबर भी दे देगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं नहीं। चलो भाई होमवर्क लिख लो, सभी लोग होमवर्क में काम लिख लो, सभी लोग कल बताना। नंबर 1 से जी 25 कामा 125 कामा 625 का लासा और मासा दोनों बताने हैं, एल और एम दोनों बताना है। दूसरा सर 36 गुणे 36 18 और 72 का आपको मासा बताना है। तीसरा लिख लो 2/7 कमा 5/3 कमा 9/12 का लासा बताना है। इसके बाद सभी नंबर 4 लिख लो, 1/3 2/5 3/4 का मासा बताना है। नंबर 5 लिख लो 125 कामा 180 का मासा बताना। इतने सवाल लिख लो सर जी 5। ठीक है गौतम जी, देखो आंसर लगाने में लगे हैं, लेकिन आप लोग घर से लगा के लाओगे, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को घर से लगा के लाना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका होमवर्क हो गया है ना, घर का काम है, सभी लोग घर से करके लाएंगे, ठीक है। तो बताइए भैया, आज की क्लास में लासा मासा सभी के समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सारे लोग बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग बाद में भी देख पाए जिन लोगों ने नहीं देखा। सभी लोग शेयर भी कर देंगे। अब आपको मिलेंगे 11 बजे इंग्लिश की क्लास में, सभी लोग आइएगा। अंग्रेजी की क्लास 11 बजे, ठीक है। तब तक के लिए हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को बाय बाय, ठीक है, सभी को बाय बाय।